हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि मैंने जो आप लोग का क्लास 1 में आप लोग को मैंने जो है सीरीज़ के बारे में अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से मैंने सीरीज़ के बारे में अच्छे से मैंने समझाया है। ठीक है, तो आप लोग क्लास 1 को अच्छे से आप लोग देख लीजिए, या फिर जो देख लिए होंगे तो अब क्लास नंबर आइए जो 2 चल रहा है वो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, लेकिन जो बच्चे इस क्लास 1 को नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके क्लास 1 को देख लीजिएगा, इसके बाद क्लास 2 पर आइएगा। नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो फिर आप लोग सवाल को नहीं बना पाओगे, तो फिर आप लोग बोलेंगे बोलेंगे कि आप लोग ठीक से हम नहीं समझा पा रहे हैं। समझ में तभी आएगा जब आप लोग शुरू से रहेंगे। ठीक है, शुरू से रहेंगे तो आप लोग को सब समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो मैंने टाइप्स समझाया है, ठीक है, लगभग हम लोग 5 टाइप्स हमने एक एक करके समझाया हुआ है। उन पांचों टाइप्स का एमसीक्यू सवाल आज हम लोग करने वाले हैं। और लगभग हर टाइप से अगर हम लोग सवाल करेंगे, हर 5 टाइप से 10-10 सवाल, तो लगभग हम लोग 50 एमसीक्यू सवाल जो है आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे आज हम लोग अच्छे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि सारा कुछ जो मैंने बेसिक बातें हैं जो आप लोग को शुरू में सीखना चाहिए वो मैंने क्लास 1 में अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा और अभी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला टाइप जो है, पहला टाइप आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहला टाइप में टाइप नंबर 1 नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज मैंने समझाया हुआ है कि इसमें केवल नंबर देखने को मिलेगा, संख्या 1 से लेकर 1-2 जो संख्या होता है वो केवल देखने को मिलेगा। ठीक है, और उस सीरीज में समझना है और अगला जो खाली जगह रहेगा उसको पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्लास में जो बच्चे देखे होंगे उन लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जवाब देने का प्रयास करेंगे कि जैसे यहाँ पहला सवाल देखो लिखा हुआ है 2, 2 के बाद यहाँ लिखा हुआ है 4, 4 के बाद यहाँ 6, 6 के बाद 8। तो यहाँ जो खाली जगह ये जो वाट का साइन दिख रहा है, वाट यानी क्या, यानी यहाँ पर क्या होगा। तो आप लोग को यहाँ बताना है कि क्या यहाँ पर 9 होगा या फिर 10 होगा या फिर 12 होगा या फिर 11 होगा। तो बताएंगे आप लोग। तो मैंने बताया था कि इस तरह पैटर्न को समझना है। ठीक है, पैटर्न को समझना है कि यहाँ 2 से 4 कैसे हो गया, 2 बढ़ गया। ठीक है, फिर 4 से 6 कैसे हो गया, 2 बढ़ गया। फिर 6 से 8 कैसे हो गया, 2 बढ़ गया। तो यहाँ भी 2 बढ़ेगा। तो 8 में जब 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये पैटर्न को समझना है। तो पैटर्न समझ में आ गया तो आसानी से आप लोग जवाब दे पाओगे। या फिर कुछ बच्चे ऐसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये तो पहाड़ा ही तो है, 2, 2 दूना 4, 4, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10। ये भी तरीका है, बस आप लोग को पैटर्न समझना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, अगला सवाल यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं 5, यहाँ लिखा है 10, यहाँ लिखा है 15 और यहाँ लिखा है 20। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया, 5। यहाँ भी कितना बढ़ गया, 5। यहाँ भी कितना बढ़ गया, 5। तो सब में 5 बढ़ रहा है, तो सीरीज समझ में आ गया कि सब में 5 बढ़ रहा है। तो यहाँ भी कितना बढ़ेगा, +5। तो 20 में जब 5 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 में 5 बढ़ाएंगे तो 25। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर दूसरा तरीका से भी बच्चा सोच सकता है कि ऐसे कि 5 का पहाड़ा ही तो है, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो अगला क्या होगा, 5 पचे 25। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग सोच पाएंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे कि मैंने बेसिक समझाया हुआ है। बस अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारा सवाल प्रैक्टिस करना है, इसलिए धीरे धीरे नहीं, स्पीड से थोड़ा करेंगे। ठीक है, समझाते हुए। तो चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 5 और यहाँ लिखा हुआ है 7। थोड़ा अलग में आप लोग को लिख के समझा दे रहे हैं। यहाँ लिखा है 1, फिर लिखा है यहाँ पर 3, फिर लिखा है 5, फिर लिखा है 7, फिर बोला है अगला क्या होगा, यानी यहाँ क्या होगा। ठीक है, तो पैटर्न को समझेंगे और पैटर्न को समझते हुए आगे जो भी खाली जगह दिया हुआ है उसको पूरा करेंगे। तो यहाँ से यहाँ देखेंगे कि 1 से यहाँ 3 हो गया तो कितना बढ़ गया, +2 बढ़ गया। फिर 3 से यहाँ 5 हो गया तो +2 बढ़ गया।
5 से यहाँ 7 हो गया, तो यहाँ भी 2 बढ़ गया, तो सब में तो 2 ही तो बढ़ रहा है, तो यहाँ भी तो 2 ही बढ़ेगा। तो 7 में 2 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 9। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सब में 2 बढ़ रहा है तो 7 में भी 2 बढ़ेगा, इसमें भी 2 बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये तो आसान था, सभी बच्चे समझ पाए होंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, 10, 20, 30, 40, तो अगला क्या हो जाएगा 50। ये तो सबसे आसान था, ऑप्शन नंबर बी, सबसे आसान यही था ना। 10, 20, 30, 40, तो अगला क्या हो जाएगा 50। सब में 10 ही तो बढ़ रहा है, यहाँ 10 बढ़ गया, यहाँ 10 बढ़ गया, यहाँ 10 बढ़ गया, तो अगला भी 10 बढ़ेगा। तो 40 में 10 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 50। या फिर पहाड़ा भी पढ़ेंगे, 10 का 10, 10 गुना 20, 10 या 30, 10 चक 40, 10 बचे 50, तो 50 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 बचे 15, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहाड़ा तरीके से भी सोच सकते हैं, या फिर इसको देखेंगे तो यहाँ से यहाँ 3 बढ़ गया, यहाँ से यहाँ 3 बढ़ गया, यहाँ भी 3 बढ़ गया, यहाँ भी 3 बढ़ गया, तो अगला भी 3 बढ़ेगा, तो 12 3 क्या हो जाएगा 15। तो जैसे भी सोचो, पैटर्न को बस समझना है, तो आंसर वही आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी 3 3 करके भी बढ़ाएंगे तो 15 ही आंसर आएगा। चलिए अगला सवाल करेंगे। अब हम लोग टाइप 1 कंप्लीट हो गया, अब हम लोग देखेंगे टाइप 2। और टाइप 2 जो है यहाँ पर आप लोग को टाइप 2 अल्फ़ाबेट सीरीज़। ठीक है, अभी तक हमने नंबर देखा था, अब अल्फ़ाबेट यानी ए से लेकर जो जेड तक जो अक्षर होता है, ठीक है, अक्षर उसी को क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ठीक है, और अल्फ़ाबेट सीरीज़ में आप लोग को पहले बता दे रहे हैं कि मैंने जो है आप लोग का सबसे पहला चैप्टर एनालॉगी, ठीक है, एनालॉगी मैंने पढ़ाया हुआ है, उसमें क्लास 1 में ही मैंने बताया हुआ है आप लोग का ABCD अक्षर का नंबरिंग, यानी जो है नंबरिंग का अर्थ क्या होता है। ABCD जब हम लोग लिखते हैं तो A 1 में आता है, B 2 में आता है, C 3 में आता है, D 4 में आता है, इस तरह करके नंबरिंग मैंने बताया हुआ है। वो वाला क्लास आप लोग देख लेंगे तो यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं देखे होंगे तो यहाँ थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आएगा, फिर भी हम प्रयास करेंगे आप लोग को अच्छा से हम समझा सके आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे टाइप 2 का सवाल किस तरह है। तो यहाँ देखेंगे ए, ये आसान सवाल ही है, ABCD, तो यहाँ क्या हो जाएगा ई, सब तो ABCD अक्षर भी तो बढ़ रहा है, ABCD, तो अगला क्या हो जाएगा ई, ऑप्शन नंबर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है DEFG, तो क्या हो जाएगा DEFG, तो यहाँ क्या हो जाएगा H। ABCD आप लोग जानते हैं ना, D के बाद E आता है, E के बाद F, F के बाद G, G के बाद क्या आ जाएगा H। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये भी आसान था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, ये भी आसान ही है, MNOP, P के बाद क्या आ जाएगा Q, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। M के बाद N, N के बाद O, O के बाद P, P के बाद Q, तो ये तो बहुत आसान था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है XYZ, जेड के बाद आगे तो क्या आता है, जेड के बाद आगे हम लोग क्या देखेंगे, ए। जेड के बाद आगे तो ABCD में तो नहीं आता है कुछ भी, तो जेड के बाद आगे क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, HIJK, ठीक है, HIJK, अगला क्या होगा, JK के बाद क्या होता है L। ABCD आप लोगों को पता है ना, तो यहाँ जैसे यहाँ पर अगर हम समझाएंगे यहाँ अलग से, तो यहाँ H, इसके बाद I, इसके बाद J, इसके बाद K, तो यहाँ बोला है अगला क्या होगा। तो नंबरिंग में मैंने बताया हुआ है, नंबरिंग में मैंने यहाँ समझाया हुआ था कि H जो है वो 8 में आता है, I 9 में आता है, और J 10 में आता है, और K 11 में आता है। ये आप लोग का जो है नंबरिंग मैंने बताया हुआ था। तो आप लोग को ये मैंने बताया है ना, अभी एनालॉजी मैंने क्लास कराया है, वहाँ पर मैंने समझाया हुआ है ये जो है किस तरह। तो यहाँ 8 9 10, तो अगला यहाँ 11, तो 11 के बाद क्या होता है 12,
अब 12 में क्या आता है, एल आता है, क्या आता है, एल। तो ऑप्शन नंबर ए। या फिर ये तो आसान ही सवाल था, बस क्या करना है, ABCD आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो ABCD से ही आप लोग को ये समझ में आ जाता कि यहाँ पर एच, एच के बाद आई के बाद जे के बाद के के बाद क्या हो जाता है, एल। तो ये आसान ही सवाल था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अब हम लोग तीसरा टाइप देखेंगे, ठीक है। 2 टाइप हमने देख चुका है, अब हम लोग तीसरा टाइप देखेंगे, मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर का अर्थ होता है कि कुछ सीरीज ऐसा जाएगा, वहाँ बीच में या लास्ट में या कहीं भी एक संख्या गायब रहेगा। उस गायब संख्या को ही जो मिसिंग रहेगा, ठीक है, वो मिसिंग रहेगा जो लुप्त रहेगा, ठीक है। उस लुप्त संख्या को ही पता करना है कि यहाँ क्या होगा। और ऐसा नहीं, पैटर्न को समझना है उसके अनुसार, क्योंकि हम लोग का चैप्टर ही है सीरीज, तो सीरीज को समझना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल जो है। पहला सवाल क्या लिखा हुआ है। पहला सवाल आप लोग का है यहाँ पर 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद यहाँ खाली जगह और यहाँ 8। तो यहाँ आप लोग बताएंगे यहाँ पर क्या भरेंगे। तो 2 है, 4 है, यहाँ खाली जगह है और यहाँ पर है 8। तो यहाँ आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, देखो ना। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, 6। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कुछ बच्चे को समझ में नहीं आया होगा तो फिर से उसको समझा दे रहे हैं। 2 यहाँ लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ खाली जगह लिखा है, यहाँ 8। तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया, 2, 2 बढ़ गया ना। तो यहाँ भी 2 बढ़ाएंगे तो 4 और 2 हो जाएगा 6। फिर यहाँ 2 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6 और 2 8। तो सभी में तो 2 ही तो बढ़ रहा है, तो पैटर्न तो सही चल रहा है। इसीलिए 4 में जब यहाँ 2 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 6 और यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है 5, 5 के बाद यहाँ खाली जगह, यहाँ 10, यहाँ 20। 5 लिखा है, यहाँ खाली जगह, यहाँ लिखा है 15 और यहाँ लिखा है 20। तो सभी बच्चे यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि ये जो है 5 का पहाड़ा है। तो 5 का 5, 5 दूना 10, है ना। 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, ये ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आप लोग का एक खाली जगह 5 और यहाँ लिखा है 7। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ कैसे बढ़ गया, यहाँ से यहाँ कितना गैप है, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया, 2। तो यहाँ भी 2 बढ़ा होगा ना। पैटर्न का मतलब वही ना होता है, सीरीज का तो यही कि जितना यहाँ चल रहा है उस सब में उतना ही होगा। तो यहाँ 1 में भी 2 बढ़ा होगा, तो 1 में 2 जब बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3। और 3 में जब फिर 2 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 5। बिल्कुल सही तो चल रहा है, +2 का सीरीज ही चल रहा है, ठीक है। +2 का सीरीज ही चल रहा है। तो यहाँ क्या समझ में आया कि 1 था, तो यहाँ 1 में अगर हम 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। 3 में फिर 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो खाली जगह था वहाँ 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है 3, 3 के बाद 6, इसके बाद यहाँ खाली जगह और यहाँ पर 12। तो ये तो 3 का पहाड़ा ही है, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9 होगा यहाँ पर, और 3 चौक 12। तो 9 खाली, यहाँ पर खाली जगह पर क्या हो जाएगा, 9। ये भी आसान था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ये भी बहुत आसान सवाल है, 10 का पहाड़ा ही है, 10 का 10, 10 दूना 20, फिर यहाँ 10 तिया 30, 10 चौक 40। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो। चलिए आसान सा सवाल को जल्दी जल्दी करेंगे। अब हम लोग पहुँच गए हैं चौथा टाइप, जिसका नाम है ऑड वन आउट, यानी इनमें से अलग पहचानना है। यानी कोई सीरीज दिया है, जैसे इस सवाल में यहाँ सीरीज दिया है, जिनमें से कोई अलग है उसको पहचानना है, ठीक है। और अलग भी कैसे पहचानना है, सीरीज के अनुसार, कि सीरीज में जो आना चाहिए वो नहीं आया है, यानी वो दूसरा संख्या आया है, तब समझ जाना है कि वहाँ पर वो अलग है, ठीक है। आना चाहिए था 5 लेकिन आया है 6, तो बताओ वो तो अलग है ना। तो इसी तरह यहाँ भी समझना है। चलिए पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल यहाँ दिखा हुआ है, ये देखिए 2 4 6 8। यहाँ पर सब में 2 बढ़ गया, यहाँ भी 2 बढ़ गया। जब यहाँ 6 में 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ 8 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 9 आ गया। तो ये तो अलग हो गया ना सबसे, ठीक है। क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसीलिए 9 इनमें से अलग है। फिर से समझा दे रहे हैं यहाँ बगल में 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 8 है। तो यहाँ पर आप लोग कुछ बच्चे ऐसे समझ सकते हैं कि 2 4 6 और 8 ये जितने भी संख्या है ये सभी सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। लेकिन 9 क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। तो 9 इनमें से अलग कैसे हो गया, विषम संख्या से।
लेकिन ये जो है ये हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज़ में, तो सीरीज़ के अनुसार ही इसको समझेंगे तो कैसे होगा कि ये जो है यहाँ से यहाँ 2 बढ़ गया, यहाँ भी 2 बढ़ गया, यहाँ भी 2 बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 बढ़ा नहीं, 3 बढ़ गया, है ना, 3 बढ़ गया, तो ये तो गड़बड़ हो गया, यही गड़बड़ हो गया, इसलिए ये अलग है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, यहाँ लिखा है 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 10। तो देखेंगे कि इनमें से कौन अलग है। ठीक है, तो 1 से यहाँ 3 हो गया, कितना बढ़ गया बताएंगे, 2 बढ़ गया ना। फिर 3 से यहाँ 5 हो गया, यहाँ भी कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। फिर 5 से यहाँ 7 हो गया, यहाँ भी कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। लेकिन जब हम लोग 7 से 10 जाएंगे तो वहाँ कितना बढ़ जाएगा, 3। तो बताओ, सब में 2 ही बढ़ रहा है, यहाँ 3 बढ़ गया, तो गड़बड़ हो गया, यानी ये अलग है। बाकी सब 2 ही बढ़ रहा है, लेकिन ये 3 बढ़ गया, तो इनमें से ये तीनों में से ये अलग हुआ ना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी है ये अलग है। ठीक है, यहाँ सम विषम से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग सीरीज चैप्टर पढ़ रहे हैं, सीरीज को पहचानना है, उसके अनुसार अलग को पहचानना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अब इनमें से भी कोई अलग है, यहाँ पर तो नंबर और अल्फ़ाबेट सब कुछ है। ठीक है, तो ये भी पहचानना है कि यहाँ ए है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद यहाँ डी आना चाहिए, लेकिन आ गया ई, तो ये तो अलग हो गया, गड़बड़ हो गया ना। ए बी सी, सी के बाद डी आना चाहिए, लेकिन आ गया ई, यानी यही अलग है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ई जो लिखा हुआ है वो सही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 आना चाहिए, लेकिन आया है 18। ठीक है, 20 नहीं आया है, क्या आया है, 18। तो यही क्या हो जाएगा, अलग, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए ना, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 आना चाहिए ना, लेकिन ये 18 आ गया, तो इनमें से ये तो अलग है ना। 5 का पहाड़ा में सब आ रहा है, लेकिन 5 का पहाड़ा में 18 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। चलिए, तो इसलिए अलग। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल भी देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर है एम, एम के बाद एन, ओ, इसके बाद यहाँ क्यू, यहाँ पी, यहाँ इसको भी समझेंगे। तो एम के बाद ABCD आप लोग को पता होगा, एम के बाद आता है एन, एन के बाद आता है ओ के बाद आता है पी, यहाँ पी आना चाहिए, लेकिन यहाँ आया है क्यू, यानी ये इनमें से अलग है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। चलिए अब हम लोग पहुँच गए हैं 5वां टाइप, टाइप नंबर 5। कौन सा टाइप, पैटर्न बेस्ड। पैटर्न बेस्ड में मैंने बताया था कि आप लोग को देखना है कि प्लस से होकर गया है या माइनस से होकर गया है या गुना से होकर गया है या फिर भागा से, ये सभी को आप लोग को समझना होगा और उसी के अनुसार आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये पैटर्न बेस्ड सवाल जो है 5वां टाइप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दिमाग लगाना है। ठीक है, पर हम आप लोग को अच्छे से समझाएंगे तो आप लोग को ये सवाल भी आसान लगने लगेगा। जैसे यहाँ पर पहला सवाल दिया हुआ है 2, 2 के बाद लिखा है 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ प्लस करके अगर हम लोग देखेंगे 2 में यहाँ कितना बढ़ गया, 2, 2 में यहाँ 2 बढ़ गया तो भैया 4 हुआ, 4 में यहाँ कितना बढ़ गया कि यहाँ 8 हो गया, 4, 8 में यहाँ 8, यहाँ पर 16 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 8। ये तो कोई पैटर्न ही जाए, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 8, ये तो कुछ भी पैटर्न तो समझ में नहीं आ रहा है। या तो +2 इस तरह करके, या +1 इस तरह करके जाएगा, या -2 इस तरह करके जाएगा, तो समझ में आ रहा है कि ये पैटर्न जा रहा है। लेकिन यहाँ 2 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, तो कोई पैटर्न ही समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये प्लस माइनस से तो नहीं गया है, तो इसको हम लोग देखेंगे गुना करके। ठीक है, तो 2 में यहाँ कितना से गुना करेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा 4, 2 से। फिर 4 को कितना से गुना करेंगे कि 8 जाएगा 2। फिर यहाँ 8 को कितना से गुना किया गया है, 2 से, 8 दूना 16। तो अब समझ में आया कि यहाँ गुना 2 गुना 2 गुना 2, अब पैटर्न समझ में आया ना, पैटर्न समझ में आ गया आगे, गुना 2 यानी सब में गुना 2 हुआ है। तो 16 में भी हम लोग गुना 2 करेंगे, तो 16 का पहाड़ा में अगर हम लोग 2 बार पढ़ेंगे, 16 गुना 2 यानी 16 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 32। तो 32 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जो तेज बच्चे हैं वो समझ गए होंगे कि यहाँ डबल डबल हुआ है। डबल का अर्थ क्या होता है, 2 गुना को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डबल, क्या बोलते हैं, डबल। ठीक है, तो 2 का डबल हो जाएगा 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल हो जाएगा 30। ये तो आसान था। अगर जो बच्चे डबल का मतलब समझते हैं कि डबल का मतलब 2 गुना, यहाँ भी 2 गुना, यहाँ भी 2 गुना, यहाँ भी 2 गुना, तो अगला भी 2 गुना, और 2 गुना को डबल बोलते हैं। ठीक है,
चलिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ जो लिखा हुआ है 32, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे क्या है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर 3, 6, 12, 24। तो ये भी आप लोग जोड़ घटा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर भी जोड़ करके देखना है कि यहाँ +3 बढ़ गया, फिर यहाँ +6 बढ़ गया, फिर यहाँ +12 बढ़ गया। इस पर भी कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ समझ में आ रहा है? 3 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, 12 बढ़ रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ भी गुना हुआ होगा, ठीक है। माइनस तो नहीं हुआ होगा, माइनस रहता तो घट जाता ना, तो यहाँ गुना हुआ होगा। तो यहाँ भी गुना कैसे हुआ है? गुना 2 यानी डबल। 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, तो 24 का डबल। तो 24 का डबल को 24 का पहाड़ा 2 बार नहीं जानते तो गुना करेंगे यहाँ को। 24 गुना 2, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 48। क्या हो जाएगा? 48। 24 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 दूना 48। चलिए, तो ये भी आसान था। अगला सवाल देखेंगे। अगला है यहाँ भी देखेंगे। यहाँ 1 से कितना 1 बढ़ गया, यहाँ कितना बढ़ गया 2, यहाँ कितना बढ़ गया 4। ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लस में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ 1, 2, 4 इस तरह बढ़ रहा है। तो यहाँ भी गुना में भी देखेंगे, गुना में ही देखेंगे हम लोग। यहाँ कितना गुना हो गया? यहाँ भी 2 गुना हो गया, यहाँ भी 2 गुना हो गया, यहाँ भी 2 गुना हो गया। तो अगला भी क्या होगा? 2 गुना 8 दूना 16, ठीक है। या फिर ये तो डबल ही तो है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ भी क्या हुआ है। 5, यहाँ देखिए ना, 5, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20। डबल का अर्थ होता है 2 गुना। यहाँ भी देखें 2 गुना, 20 का 2 गुना करेंगे, 2 यानी डबल करेंगे 40। और 40 का भी डबल करेंगे तो 40 को 2 बार गुना करेंगे, 40 दूना 80। ऑप्शन नंबर सी। 40 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 दूना 80। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है 7, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, 28 का डबल 56, 56 का भी डबल करना पड़ेगा। डबल का अर्थ होता है 2 गुना। 7 को 2 से गुना किया गया है, 14 को 2 से गुना किया गया, 28 को भी 2 से गुना किया गया। तो 56 को भी 2 से गुना करेंगे तो 56 का पारा तो नहीं आता है। तो अगर नहीं आता है तो गुना करेंगे। 56 गुना 2, 2 का पारा में 6 बार गुना करेंगे, 2 छक 12, हाथ बकी 1। फिर 2 का पारा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 10 और 1 11, यानी 100 क्या हो जाएगा? 112। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये भी आसान था। 56 को 2 से गुना करें, 56 दूना 102। तो ये आप लोग का जो है 5 टाइप का सवाल हमने किया। लगभग 25 सवाल हम कर पाए हैं, ठीक है। 25 सवाल यहाँ आप देख पा रहे हैं, नंबर वाइज मैंने लिखा था सवाल को। 25 सवाल हम लोग कर लिए हैं। जो क्लास 2 अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्लास 2 है। इसमें हमने 25 MCQ सवाल सभी पाँचों टाइप का, ऑल टाइप्स का, ठीक है। सभी 5 टाइप का मैंने आप लोग का 25 MCQ सवाल आप लोग का प्रैक्टिस करवाया, ठीक है। इसके बाद हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं लास्ट क्लास में आप लोग का ये जो है क्लास नंबर 3 के लिए, ये जो है क्लास नंबर 3 के लिए है, ठीक है। क्लास नंबर 3 के लिए आप लोग को ये जो है चैप्टर जो 3 है वो सीरीज चैप्टर का ये मिक्स प्रैक्टिस रहेगा। 25 MCQ सवाल यहाँ पर कराएंगे। और मिक्स्ड का अर्थ होता है सभी टाइप। यहाँ पर अभी जो हम लोग करवाया वो तो टाइप वाइज करवाया। पहला टाइप का इतना सवाल, फिर दूसरा टाइप का इतना सवाल, तीसरा टाइप का इतना सवाल। लेकिन यहाँ जो मिक्स सवाल रहेगा वो सभी पाँचों टाइप का हम मिक्स करके सवाल डाल देंगे, 25 MCQ सवाल। उसका जो थोड़ा सा हम डेमो भी दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, इस तरह देख पा रहे हैं आप लोग। देखिए इस तरह सभी यहाँ पर टाइप वाइज नहीं है, तो यहाँ टाइप वाइज मैंने करवा दिया है। अब सभी मिक्स सवाल करेंगे आप लोग को। यहाँ पर ये सब सभी सवालों को अगला क्लास में आप लोग को कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। तो क्लास नंबर 3 के लिए आप लोग रेडी रहेंगे। और आप लोग को अगर आसानी से अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो यस लिखेंगे, अगर नहीं आया तो नो लिखेंगे। और कुछ भी अगर आप लोग को डाउट है, ठीक है, डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जो है डाउट ज़रूर पूछेंगे। हम सभी डाउट्स का रिप्लाई देंगे। आप लोग जो है अपना डाउट को ज़रूर कमेंट में बताया कीजिए, ठीक है। यस नो भी लिखा कीजिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी इतना ही कहेंगे कि अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप ये जो क्लास आप लोग के लिए जो चला रहे हैं आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमको भी समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है क्लास और फ़ायदा पहुंच रहा है। इसलिए हम आगे क्लास करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि और भी क्लास अगर इस तरह का आगे डालेंगे तो आप लोग को तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगला लास्ट क्लास हम लोग इस सीरीज़ चैप्टर का लास्ट क्लास हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।
तो अभी के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। जोहार।